लोग बीएससी करके बैठे हैं। वो तो पिताजी की स्ट्रेटजी ऐसी थी ना कि हम लोग जब क्लास 8 पास किए तो कहें कि अब तुमको गांव छोड़ देना है, अब तुम सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो क्लास 8 में हम माइंडसेट थे कि क्लास 9 में हमको कहां जाना है, सैनिक स्कूल में। अब नॉर्मल लड़का से अच्छा पढ़िएगा तब ना जाइएगा। अब आदमी कंपटीशन करने लगा, यहाँ पे 9th भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल भी तैयारी करना है, भले उधर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सीख गए। और बाद कहें कि कोई बात नहीं, 9th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुमको बताते हैं। पापा हमको ना बहुत अच्छा से संभलाते थे। हम फेल होते थे ना तो हमको एक बात का डर खुशी होता था कि दुनिया डांटेगी लेकिन पापा टेंशन नहीं लेगा। पापा कहते तो तुम फेल होके आएगा तो पार्टी देंगे। इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाए, बट इसलिए कि डरते थे कि कहीं मरा मत जाए। सही बात। हर माँ बाप के लिए आपसे कीमती दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहें कि कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल से बढ़िया पॉलिटेक्निक है, तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैट्रिक में जब पढ़ते थे, मैट्रिक और साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी का, पॉलिटेक्निक निकालना है। वो 10,000 रैंक आया, कहें कि यार कोई बात, हाँ 8-10,000 के आसपास आया। तो बड़े इतना याद रहता है बुढ़ौती में हम लोग कौन सी का रैंक आया था। उस समय तो मैट्रिक का रोल नंबर याद था, अब थोड़े ना याद रहता है। लेकिन उतना तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था नहीं कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, पिताजी को दिख रहा था कि इसका जो लेवल है वो एक मैट्रिक के लेवल से थोड़ा नॉर्मल उड़ गया। फिर 11th में तुम एक काम कर, एनडीए की तैयारी कर, एनडीए उससे जबरदस्त है, देख लेफ्टिनेंट बन जाएगा इतना कम उम्र में, खटाक से लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये वो। हम तो तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे